बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राजकुमार थे। उनके पिता राजा ने उन्हें सभी आवश्यक सुख सुविधाएं दी थीं, लेकिन उन्हें अज्ञान और दुख से छुटकारा नहीं मिला। राजकुमार को देखते हुए राजा बहुत चिंतित थे और उन्हें अपने पुरोहित से सलाह लेने की सोची। पुरोहित ने उन्हें बताया कि एक समय इसी भूमि पर एक विशेष आत्मज्ञानी आदमी रहा करता था, जिसका नाम था गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा कि वे राजकुमार के मन को शांत कर सकते हैं। राजकुमार ने आदर्श जीवन जीने की इच्छा रखी और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी सुख सुविधाएं छोड़ दीं और अपने दास गोविंद के साथ एक यात्रा पर निकले। उन्होंने गौतम बुद्ध की तलाश में दूर दराज के गांवों, जंगलों और पहाड़ों का सफर किया। वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां गौतम बुद्ध बैठकर ध्यान करते रहते थे। राजकुमार ने गौतम बुद्ध की अद्वैत ज्ञान के दर्शन किए और उनसे मिलने का आग्रह किया। गौतम बुद्ध ने उन्हें देखकर कहा, हे राजकुमार, तुम जीवन की असली राह तलाश रहे हो, लेकिन तुम्हें इसे ढूंढने के लिए अपने अंदर जाना होगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें आत्मा के महत्व को समझना होगा। राजकुमार ने गौतम बुद्ध के उपदेश को सुना और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने संसार में सभी सुखों का त्याग करके वैराग्य अपनाया। वे अपने प्रियजनों को छोड़कर संसार के जीवन से अलग हो गए और तपस्या करने के लिए एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आध्यात्मिक अभ्यास किया और मन को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अनेक उपवास रखे और ध्यान करते समय विभिन्न प्रकार के आवेगों का सामना किया। उन्होंने समझा कि मन को नियंत्रित करने के लिए उच्चतम सत्य की खोज करनी होगी। अंत में एक रात के दौरान उन्होंने सारे आवेगों को जीत लिया और सत्य की अनुभूति हुई। इस अनुभव के बाद गौतम बुद्ध ने संगठन बनाने का निर्णय लिया और अपने प्रथम उपदेश को दिया, जिसे चतुरार्य सत्य कहा जाता है। उन्होंने यह बताया कि इन 4 उपदेशों का पालन करने से मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। जीवन में दुख है, दुख की उत्पत्ति है, दुख से मुक्ति है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। गौतम बुद्ध के उपदेश ने लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन को धार्मिक तत्वों से संवारा। बुद्ध के द्वारा गठित संघ ने सत्य, अहिंसा, मितव्ययता और करुणा के माध्यम से आत्मा की उच्चतम सत्यता का प्रचार किया। गौतम बुद्ध की कथा आज भी मनुष्यों को प्रेरणा देती है। उनकी जीवनी से हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और आत्मज्ञान के माध्यम से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उनके उपदेश हमें ध्यान, मेधावीता, सद्भावना और दया की महत्वपूर्णता को बताते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्यार रखना चाहिए, सामरिकता और अस्थायित्व की जंजीरों से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी हमें एक प्रकार की आध्यात्मिकता और शांति की ओर ले जाती है, जो हमें एक उच्चतम और प्रभावशाली जीवन जीने की प्रेरणा देती है।